गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बर्थ चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। बर्थ चैप्टर ए कॉर्निन के द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बर्थ? तो ये जो बर्थ चैप्टर है इसके ऑथर कौन हैं? खुशवंत सिंह, ए कॉर्निन, विलियम चारोयान, मार्गा मिंको। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए कॉर्निन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, बर्थ इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक। तो ये जो बर्थ चैप्टर जो है वो किस बुक से ली गई है? एक्सर्प्ट का मतलब है अंश, ठीक है। तो ये किस बुक से लिया गया है? तो बुक का नाम बताना है। तो ये चारों दिया है बुक का नाम। व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, ऑप्शन बी है द इंटर्न ब्लूज। नेक्स्ट है इन स्टिचेस, और नेक्स्ट है द सिटाइडल। तो सिटाइडल नाम के बुक से ये बर्थ का जो चैप्टर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सीनियर डॉक्टर एंड्रू डिड हिज मेडिकल प्रैक्टिस। तो ये जो डॉक्टर एंड्रू है वो कौन से सीनियर डॉक्टर के अंडर में रहकर काम कर रहे थे? तो उस डॉक्टर का नाम बताना है, सीनियर डॉक्टर का। डॉक्टर मायर्स, डॉक्टर स्टेव, डॉक्टर एंड्रू, एडवर्ड पेज, डॉक्टर मार्था। तो डॉक्टर एडवर्ड पेज जिनके अंडर में रहकर वो काम कर रहे थे। व्हाट वॉज द नेम ऑफ डॉक्टर एंड्रूज गर्लफ्रेंड? तो ये जो डॉक्टर एंड्रूज है उनकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? क्रिस्टीन, स्पेलिंग और कीजिएगा। क्रिस्टीन हमने पढ़ा तो है लेकिन यहाँ के आ रहा है इसलिए ये सही नहीं होगा। ऑप्शन बी है क्रिस्टीन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी है क्रिस्टीना एंड डी है सुजान। तो करेक्ट आंसर है क्रिस्टीन, CH, स्पेलिंग और कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वे जो एंड सुजान ब्लेस्ड विथ ए चाइल्ड? तो ये जो जो एंड सुजान है वो कितने साल के बाद वे एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो 5 ईयर्स, 12 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो 20 ईयर्स, 20 साल के बाद वो एक बच्चे से वो आशीषित हो रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वे डी जो मॉर्गन लिव? तो ये जो मॉर्गन है वो कहाँ रहता था? उसके घर का एड्रेस क्या था? तो उसके घर का एड्रेस था नंबर 12 बेलेना टेरेस। नेक्स्ट है हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द बेडरूम ऑफ जोज हाउस? तो ये जब ऑथर जोज के घर पहुंचे तो उसके घर को किस तरह से जोज ने डिस्क्राइब किया? क्लीन, हाँ उन्होंने कहा था कि उनका घर क्लीन है। ऑप्शन बी पुअरली फर्निश्ड, हाँ ये भी कहा था। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हाउ हैज़ द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस मॉर्गन्स मदर? ठीक है, मॉर्गन्स जो मिसेस मॉर्गन्स है उसकी मदर को किस तरह से ऑथर ने डिस्क्राइब किया है? ऑप्शन ए है वाइज एंड ग्रे हेड, वो बहुत समझदार थी और उनके बाल है जो वो सफ़ेद थे। एंड ऑप्शन बी है इन हर 70s, उनका एज का लगभग 71 से 79 के बीच में अंदाज़ा ऑथर लगा रहे हैं। एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, वाइज एंड ग्रे हेड, इन हर 70s, ये दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज वेटिंग फॉर एंड्रू एट मिडनाइट? आधी रात में डॉक्टर एंड्रू का इंतज़ार कौन कर रहा था? तो जो मॉर्गन। तो हमारा करेक्ट आंसर जो मॉर्गन होगा। सुजान तो वो प्रेग्नेंट थी, वो तो आ नहीं सकती। मिसेस मॉर्गन्स मदर वो तो काफ़ी एज की थी, वो भी नहीं आ सकती। एंड नो बॉडी, कोई वेट नहीं कर रहा था, ऐसा तो नहीं है। जो मॉर्गन ही वेट कर रहा था। नेक्स्ट है व्हेन एंड्रू अप्रोच्ड सुजान वॉज अकम्पाइंड बाय हर मदर एंड डैश। तो जब डॉक्टर एंड्रू पहुँचे जियो का घर तो ये जो सुजान है उनके साथ में कोई कौन थे? एक मदर थी और उनके साथ में और कौन थी? जो तो डॉक्टर को बुलाने गए थे इसलिए ये नहीं होगा, फादर भी नहीं होगा। ए मिडवाइफ, उसके साथ एक मिडवाइफ थी, मतलब दाई माँ थी। नेक्स्ट है वाइल वेटिंग एट जोज हाउस व्हाट डिड एंड्रू थिंक अबाउट? ठीक है, तो ये जो डॉक्टर
एंड्रू है वो जोस के घर में वेट कर रहे थे क्योंकि डिलीवरी का वक्त नहीं हुआ था, तो वेट करते उस दौरान वो क्या सोच रहे थे? अबाउट बेबीज़ बर्थ, वो बच्चे के जन्म के बारे में सोच रहे थे, ये तो नहीं सोच रहे थे इस बारे में। ऑप्शन बी है फेल्ड मैरिजेस एंड क्रिस्टीन, ये फेल्ड मैरिजेस टूटी हुई शादियां और अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के बारे में सोच रही थी। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जब वो इवनिंग में अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से जब उनकी बहस हो गई थी, उनके बीच में कुछ डिस्कशन हुई थी जिसकी वजह से उनके बीच झगड़ा हो गया था, तो वे वही चीज़ सोच रहे थे कि लोगों की शादियां हैं वो कैसे टूट जाती है, और अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के बारे में सोच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एंड्रू रिमेंबर इन द मिडिल ऑफ ऑनगोइंग ट्रीटमेंट? तो ये जो डॉक्टर एंड्रू है वो उस बच्चे का जब ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो लाइफलेस बिल्कुल जिस पे जान नहीं थी, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, तो उसका जब ट्रीटमेंट कर रहे थे तो ये क्या सोच रहे थे? ऑप्शन है अबाउट डॉक्टर एडवर्ड पेज, तो अपने सीनियर डॉक्टर के बारे में सोच रहे थे, ऐसा नहीं है। मॉर्गन फैमिलीज लॉन्गिंग फॉर ए चाइल्ड, लॉन्गिंग का मतलब होता है डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। जो मॉर्गन फैमिली है ये एक बच्चे की इच्छा रख रहे थे, तो इस बारे में ही वो सोच रहे थे कि इस बच्चे को मैं बचा पाऊंगा या नहीं, इस बच्चे को हर हाल में मुझे बचाना होगा, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि बच्चे की स्थिति क्रिटिकल थी, क्योंकि बच्चा जो है वो डेड पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द होल इंसिडेंट जो डिड नॉट इंटर द हाउस वाई? जब ट्रीटमेंट चल रहा था उसकी वाइफ का, उस दौरान शुरू से अंत तक जब तक बेबी पैदा नहीं हुआ तब तक वह घर के बाहर ही था। क्यों? बिकॉज ही वॉज वरीड, क्योंकि वह चिंतित था। ऑप्शन बी है बिकॉज ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब, क्योंकि वह डॉक्टर को और उसकी वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ऑप्शन सी है बिकॉज ही डिडंट वांट टू सी हिज वाइफ इन पेन, पेन मतलब दर्द, अपनी वाइफ को वो दर्द में नहीं देखना चाहता था। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिकॉज ही वॉज वरीड, वरीड मतलब चिंतित, क्योंकि वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि उसकी जो परिस्थिति थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी ना। नेक्स्ट है हाउ वॉज द न्यू बॉर्न चाइल्ड? वो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो छोटा बच्चा जो जन्म लिया था, वो कैसा जन्म लिया था? हैड डिफेक्टेड लिम्स, लिम्स का मतलब है उसके हाथ पैर हैं उनमें विकृतियाँ थी। और ऑप्शन बी है स्टिल बॉर्न, स्टिल बॉर्न का मतलब है मरा हुआ, ऐसा बच्चा जन्म लिया जिसमें कोई जान नहीं है। और सी है अंडरवेट, मतलब एक बच्चे का जन्म के टाइम जितना वेट होना चाहिए वजन, उतना वजन नहीं था। और ऑप्शन डी है हैड जॉन्डिस, तो वो जॉन्डिस मतलब पीलिया की बीमारी थी उसको, ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टिल बोर्न का मतलब है मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था जिसमें कोई जान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एंड्रू कंक्लूड फ्रॉम द वाइटनेस ऑफ द चाइल्ड? वाइटनेस, देखिए जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा थोड़ा सा पिंक टाइप में दिखता है, थोड़ी सी लालिमा दिखती है उसके शरीर में, लेकिन ये जो बच्चा जो जियो का बेटा जो जन्म लिया वो बिल्कुल वाइट था, क्योंकि उसमें जान नहीं थी। तो फिर डॉक्टर ने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये बच्चा क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है दैट द चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम अस्पेक्सिया पैलिडा, तो डॉक्टर ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये जो बच्चा है वो अस्पेक्सिया पैलिडा नामक बीमारी से पीड़ित है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो जो बच्चा है वो उसका शरीर पूरी तरह से वाइट हो गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये अस्पेक्सिया पैलिडा नाम की बीमारी से पीड़ित था। और ऑप्शन बी भी देख लेते हैं दैट द चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम अस्थमा, ये बच्चा है श्वास लेने की समस्या से जूझ रहा था, ये हमने नहीं पढ़ा स्टोरी में। ऑप्शन सी है दैट एंड्रू कुड नॉट सेव हिम, डॉक्टर ने लास्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि यह बच्चा को नहीं बचाया जा सकता। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ये सब नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वो बच्चा अस्पेक्सिया पैलिडा नाम की बीमारी से जूझ रहा था। नेक्स्ट है व्हाट ऑल थिंग्स डिड एंड्रू यूज इन द ट्रीटमेंट? जब डॉक्टर एंड्रू उस बच्चे का इलाज कर रहा था ट्रीटमेंट, तो उन्होंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन है हॉट एंड कोल्ड वाटर, हाँ हॉट एंड कोल्ड वाटर यूज़ किया था, ठंडा और गर्म पानी दोनों यूज़ किया था। बेसिन्स एंड टॉवेल्स, हाँ बेसिन्स एंड टॉवेल्स ये भी यूज़ किए थे, ये दोनों होगा। ए ब्लैंकेट, हाँ एक ब्लैंकेट भी यूज़ किए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे चीज़ों को बच्चों के ट्रीटमेंट के दौरान, उस बच्चा का जो ट्रीटमेंट के दौरान इन्होंने यूज़ किया था।
नेक्स्ट है बट हर हैंड्स वे टुगेदर हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड। ये इस चैप्टर में एक लाइन है, ठीक है। हु इज़ हर, एक लेडी है जो कि अपने हाथ को जोड़े हुए है एक साथ, और उसका जो मुंह, जो लिप्स है वो मूव कर रहा है और उसके मुंह से कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो वो लेडी कौन है? मतलब वो प्रेयर कर रही थी। तो वो लेडी कौन है? सुजान तो नहीं हो सकती क्योंकि वो बेबी डिलीवरी करी है। एंड बी सुजान्स मदर, उसकी माँ है जो कि प्रेयर कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। मिडवाइफ डायमंड नहीं है, सुजान्स मदर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेसन नेम्ड बर्थ। ये जो बर्थ चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम बर्थ ही क्यों रखा गया? ऑप्शन है बिकॉज द डॉक्टर इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड बर्थ, क्योंकि ये जो डॉक्टर है वो बच्चे के डिलीवरी कराने के लिए वो स्पेशलिस्ट है। ये ऑप्शन बी है बिकॉज अ लॉट ऑफ चाइल्ड्स टेक बर्थ, इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है, ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने। एंड ऑप्शन सी है बिकॉज इट इज़ अबाउट बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, इस चैप्टर में हमने एक बच्चे के जन्म के बारे में पढ़ा है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।